जम्मू कश्मीर में लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि कब इलेक्शंस होंगे, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो, असेंबली पोल्स के या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो। पर अब मैं आपको बता दूं, कुछ अपडेट्स इस समय सामने आ रहे हैं। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सेंटर इन इलेक्शंस को डिफर कर सकती है। अब आपको ना ही अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखने को मिलेंगे इस साल, ना ही असेंबली पोल्स देखने को मिलेंगे, पर सीधा अगले साल यानी कि 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो सकते हैं। अब क्या कुछ पूरा अपडेट है आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से इस समय पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो तैयारियां कर रही हैं, और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में जल्द ही होंगे, पर ये इन्फॉर्मेशन इसी बीच सामने आ रही है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं, हाई अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाई है, न्यू दिल्ली तक ये बात पहुंचाई है, जिसमें कहा है कि जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर देखने को मिले, आप अनंतनाग एनकाउंटर की बात करें या उस समय जो भी हालात थे उस सबको ध्यान में रखते हुए कहा है कि फिलहाल के लिए इसे डिफर कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। सूत्रों से हमें जानकारी मिल पाई है। आपको बता दें, न्यू दिल्ली में इसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है, और ये पॉसिबिलिटी है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस जो होने वाले थे, जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं, वो नहीं होंगे, उसको डिफर कर दिया जाएगा। इवन जो असेंबली इलेक्शंस के चांसेस हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी अब काफ़ी कम ही नज़र आ रहे हैं। बस अगले साल 2024 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है वही आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं। न्यू दिल्ली में इसके ऊपर बातचीत हो रही है, और इस पूरे मामले के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जितने मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं राजौरी, पुंछ, कोकरनाग में, स्पेशली कोकरनाग एनकाउंटर देखने को मिला। अब इस तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तो कई ऐसे मासूम लोग हैं जिनको टारगेट बनाया जा सकता है, जिनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इलेक्शंस जो हैं उन्हें डिफर कर दिया जाए फिलहाल के लिए। जहाँ बात की जाए, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक, हालांकि कोई लोकल सपोर्ट नहीं है मिलिटेंट्स के लिए कश्मीर में, जितने भी मिलिटेंट्स हैं उन सब के ऊपर या जितने भी उनके एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई लगातार की जा रही है, पर फिर भी एक्सपेक्टेड है कि जब ये इलेक्शंस होंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, जिनके ऊपर अटैक हो सकता है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शंस डिफर किए जा सकते हैं। मीटिंग हाल ही में हुई है और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक सीरियस कंसर्न है जिसे ध्यान में रखा जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट की अगर बात की जाए, बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट की बात की जाए, वो हालांकि इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, असेंबली या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, पर सिक्योरिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है कि पोल्स कंडक्ट करवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इसलिए इसे डिफर किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस मीटिंग में ये पता चला है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ही फाइनल कॉल होगी कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाए जाएँ या नहीं करवाए जाएँ, और उसके लिए वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एक बार कंसल्ट करेंगे, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, ताकि इलेक्शंस की वजह से जितने भी मासूम लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। और मैं आपको बता दूं, जहां लंबे समय से इंतजार था इलेक्शंस का, तो अब एक्सपेक्टेड है कि जो हाल ही में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस होने की उम्मीद जताई जा रही थी, उन्हें डिफर किया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।